मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटों की गिनती जारी। गुलाम मुस्तफा शाह और जुनैद अकबर में मुकाबला। अयाज सादिक को 199, आमिर डोगर को 91 वोट्स मिले। नौमुंतखब स्पीकर की आमिर डोगर की नशिस्त पर जाकर मुलाकात। ऐवान में शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी वोट डाला। JUI का इलेक्शन का बॉयकॉट। सदर का इंतखाब 9 मार्च और वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से 1-to-1 मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और सदर के लिए वोट मांगा। मौलाना फजल रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। अली अमीन गंडापुर ने 90 और इबादुल्ला खान ने 16 वोट हासिल किए। JUI और ANP का बॉयकॉट। अली अमीन गंडापुर की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा कि मैं घर पर था, मुझ पर 9 मुक़द्दमात दर्ज किए गए। किसी ने गलत मुक़द्दमात ख़त्म ना किए तो कार्रवाई करेंगे। हमारी पार्टी ख़वातीन के साथ जो जुल्म हुआ उसका इज़ाला किया जाए, अपनी इस्लाह करें। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। सरफराज बुख्ती वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए वाहिद उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने ओहदे के लिए नामजद किया। सरफराज बुख्ती के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा ना कराए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए कल वोटिंग होगी। सरफराज बुख्ती ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी आसान तरीके से निभाऊंगा। डायलॉग पर यकीन रखते हैं, तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। 2.5 साल हुकूमती फार्मूले का इल्म नहीं। मरियम नवाज का रमज़ान पैकेज का ऐलान। कहा कि MPS ने शिकायत लगाई कि हमारे मुखालफिन को भी पैकेज मिल रहा है। हमारे खिलाफ वोट देने वाले भी इंसान हैं, सबको बिला तफरीक पैकेज मिलेगा। पैकेज में दिए सामान की अच्छी तरह चेकिंग होगी। मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखते हैं। तमाम अजला का सरप्राइज विजिट करूंगी। 3 दिन में दौरे शुरू कर दूंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी या नून लीग ने जिन ओहदों पर बात की वहां यही जमातें होंगी। जिन ओहदों पर हमारी नून लीग से बात नहीं हुई, उम्मीद है वहां MQM को मौका मिलेगा। किसी एक शख्स पर कोई बात नहीं। गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। ये अहम अपडेट आई है। गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। आज कौमी असम्बली का अहम इजलास हुआ, जिससे पहले स्पीकर के लिए जो नामजद किए गए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से अयाज सादिक, वो स्पीकर मुंतखब हुए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर के हवाले से अपडेट आई है कि गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर बाकायदा तौर पर अब मुंतखब हो चुके हैं। गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। ये इस वक्त के बराबर आप देख सकते हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर से हलफ ले रहे हैं। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि जब कभी मुझे बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली काम करने को कहा जाएगा और अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी और मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों
पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह से बाकायदा हलफ ले लिया है, जिन्होंने मजमूई तौर पर 197 वोट लिए। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इनके मद्दे मुकाबिल जुनैद खान थे, उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था। उनको मजमूई तौर पर 92 वोट्स मिले और वो दूसरे नंबर पर थे। आपको ये बताएं कि गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो कि अब डिप्टी स्पीकर के तौर पर अब बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना हलफ भी ले लिया है और अयाज सादिक ने उनसे हलफ लिया। जी देते हैं, एक मिनट ये मोशन मूव हो जाए, उसके बाद मैं थैंक कर लूं, उसके बाद चलो अच्छा ओके। Mr. Speaker, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 290 of the said rules be suspended in order to allow the use of chamber of the National Assembly for polling on the 9th of March and the 14th of March or any other day as may be fixed by the Election Commission of Pakistan for election of the President of the Islamic Republic of Pakistan and election of one member of the Senate from the federal capital. The question is that the motion is as moved be adopted. All in the favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. जी मैं शुक्रिया कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझ जैसे अदना बंदे को इस एजाज़ से नवाजा। मैं एहसानमंद हूँ शहीदों की जमात पीपल्स पार्टी, अपने कायद सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मैडम फरियाल तारपुर साहिबा का और उन तमाम पीपल्स पार्टी अरकान जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और इस ओहदे के लिए मुझे नामज़द किया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ और PMLN के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। MQM के पार्लिमानी लीडर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात के अरकान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी साहब की जमात के अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन और दीगर अरकान समेत एक रुकन असम्बली के बेहद मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर अपोजिशन के दोस्तों का कि इन दोस्तों ने अपने भाई जनाब जुनैद अकबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इंतखाबात में हिस्सा लेके इस इलेक्शन की अहमियत और जमहूरियत की सेहतमंद रवायत को आगे बढ़ाया। मैं अपने हल्के NA 208 के बहादुर अवाम और अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपने बेटे और भाई पर 5वीं दफ़ा एतमाद किया और मैं इस अपने हल्के समेत सारे पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मोज़ेज़ अराकीन, आइए बाहमी एहतराम, मोहब्बत और इखलास नीयत से कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। आज़ान हो गई और इस वजह से कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए वक्फा लिया गया है। कराची में बादल बरस पड़े। नॉर्थ नाजिमाबाद FB एरिया, गुलबर्ग, चौरंगी, नॉर्थ कराची में मूसलाधार बारिश। गुलशन मेमार, बल्दिया, सुरजानी टाउन में भी बादल बरसे। सदर शारा फैसल, खारदर, गुलस्तान शहर, साइट एरिया, औरंगी टाउन में भी बारिश। सिंध भर में शाम की शिफ्ट में तमाम तालीमी इदारे बंद।
हुकाम ने कहा कि बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। आंधी चलने का भी इम्कान है। कल से मतला साफ होने का इम्कान है। इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। कमालिया में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जा बहक। मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, शेखपुरा, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। शांगला, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश।